नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों, कभी सोचा है अगर आपने 2015 में 10 लाख निफ्टी 50 इंडेक्स में लगाए होते तो 2025 तक वो पैसा कितना हो जाता? लगभग 27 लाख, यानी एक दशक में लगभग 2.7 टाइम्स ग्रोथ, वो भी सिर्फ धैर्य से। 2015 से 2025 तक भारत का शेयर बाजार हर तूफान से गुजरा है। चाइना शॉक, डीमोनेटाइजेशन, आईएलएनएफएस क्राइसिस, कोविड क्रैश, यूएस रेट हाइक साइकिल्स, लेकिन हर बार मार्केट ने वो लोग पुरस्कृत किए हैं जो टिके रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हर डिकेड के टर्निंग पॉइंट्स, टॉप स्टॉक्स जिन्होंने वेल्थ क्रिएट की, और वो एक प्रिंसिपल जो हर इन्वेस्टर के लिए गोल्डन रूल है: टाइम इन द मार्केट बिट्स टाइमिंग द मार्केट। 2015 का भारत, नया सरकार, उम्मीदों से भरा देश, सेंसेक्स 28,000 के आसपास, फॉरेन फ्लोज आ रहे हैं। फिर आया पहला झटका, चाइना स्लोडाउन और युआन डिवैल्यूएशन। विश्व भर के मार्केट्स गिर गए, सेंसेक्स 24,000 तक फिसला। 2016 के एंड में इंडिया को मिला दूसरा ट्रेमर, डीमोनेटाइजेशन। शॉर्ट टर्म पेन था, पर फॉर्मल इकोनॉमी का फाउंडेशन स्ट्रांग बना। जो इन्वेस्टर्स पैनिक में निकले उन्होंने नेक्स्ट 3 सालों की रैली मिस की। जो एसआईपी करते रहे, 2016 की करेक्शन उनके लिए गोल्डन एंट्री बन गई। 2017 में इंडिया ने लॉन्च किया जीएसटी। मार्केट में बस था कि फॉर्मल सेक्टर बूम करेगा। मिड कैप और एसएमई स्टॉक्स ने हिस्टोरिक रैली दी। फिर 2018 में आया आईएलएनएफएस कोलैप्स, लिक्विडिटी स्क्वीज हुआ, एनबीएफसी सेक्टर गिरा, मिड कैप 40 से 50% तक टूटा। 2019 में भी वोलेटिलिटी रही, लेकिन बजट रिफॉर्म और कॉर्पोरेट टैक्स कैट ने मार्केट को फिर से मोमेंटम दिया। निफ्टी 2015 से 2019 तक लगभग 55% बढ़ा। जो 5 साल एसआईपी किए रहे, उनका सीएजीआर 10 से 11%। मार्च 2020 भय का महा महीना, सेंसेक्स गिरा 42,000 से 27,000 पर सिर्फ एक महीने में। लेकिन यहीं से शुरू हुआ मॉडर्न इंडिया का सबसे तेज रिकवरी फेज। अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2021 तक निफ्टी ने 100% से ज्यादा रिटर्न दिया। जो लोग पैनिक में निकले थे, मिस किए लाइफ चेंजिंग गेन्स। जो टिके रहे, उनके पोर्टफोलियो डबल हुए। 2021 के बाद इंडिया ग्लोबल हीरो बना। जीडीपी ग्रोथ 7 से 8%, कॉर्पोरेट प्रॉफिट मल्टी ईयर हाई पर, सेंसेक्स 60,000 के पार। पर 2022 में रशिया यूक्रेन वार और यूएस फेड रेट हाइक्स ने मार्केट को फिर से गिराया। एफआईआई आउटफ्लोज हुआ, आईएनआर डेप्रिशिएट हुआ, लेकिन इंडिया स्टूड टॉल। 2023 तक निफ्टी ने कंसोलिडेशन के बाद न्यू बेस बनाया। डिजिटल, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, पीएसयू रैली के साथ स्ट्रॉन्ग कमबैक। 2024 इंडिया का गोल्डन ईयर था। जीडीपी ग्रोथ 8%, सेंसेक्स रिकॉर्ड हाई 79,000, मिड कैप और पीएसयू फंड्स ने मल्टी बैगर रिटर्न से। लेकिन 2025 की शुरुआत में ग्लोबल करेक्शन ने शॉर्ट टर्म पैनिक पैदा किया। फॉरेन प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहा था। फिर भी निफ्टी 50 का 10 ईयर सीएजीआर 11%, मिड कैप इंडेक्स 14%, एक हिस्टोरिकल प्रमाण। टॉप वेल्थ क्रिएटर्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस सीएजीआर 42 से 45%, डिवीज लैब एक स्टडी कंपाउंडर 25% प्लस सीएजीआर, पीआई इंडस्ट्रीज, पॉलीकैप, टाटा एलेक्सी, पेज इंडस्ट्री, ट्रेंड सोलर इंडस्ट्री 10 साल में 6 से 20 गुना तक की ग्रोथ। सेक्टरली देखें तो फाइनेंशियल और पीएसयू बैंकों ने लीड किया। मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स ने इंडिया को न्यू ग्रोथ स्टोरी दी। आईटी और फार्मा ने स्टेबिलिटी दी। अगर आपने 2015 में 10 लाख निफ्टी टीआरआई प्राइस और डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट पर लगाए होते तो 2025 तक वो 27 लाख होते। 5 से 7% अधिक सीएजीआर निफ्टी प्राइस इंडेक्स से। यानी डिविडेंड को रीइन्वेस्ट करना कंपाउंड ग्रोथ का मैजिक बनता है। यह डिकोड यह डिकेड प्रूफ है कि स्टेइंग इन्वेस्टेड इज नॉट जस्ट अ हैबिट, इट्स अ स्ट्रेटेजी। वोलेटिलिटी टेम्पोररी है, ग्रोथ परमानेंट है। एसआईपी डिसिप्लिन मार्केट टाइमिंग से बेहतर है। डाइवर्सिफिकेशन और पेशेंस वेल्थ बनाते हैं। और हर क्रैश एक डिस्काउंट सेल है, पैनिक बटन नहीं। कंपाउंडिंग को इंटरप्ट मत करो। भाइयों, 2015 से 2025 तक के इस सफर ने एक लेसन सिखाया है: मार्केट कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो लोग घबराए उन्होंने ग्रोथ मिस की। जो धैर्य से जमे रहे उन्होंने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट की। हर करेक्शन मार्केट का रीसेट बटन है, एंड नहीं। और हर एसआईपी इंस्टॉलमेंट एक बीज है जो फ्यूचर करोड़ में बदलता है। अगर 2025 में भी तुम्हारा पोर्टफोलियो मार्केट के साथ ऊपर नीचे जा रहा है तो चिंता मत करो, क्योंकि टाइम इन द मार्केट इज ग्रेटर देन टाइम इन द मार्केट। धैर्य से रहो, डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट कर लो भाई, बिकॉज डिकेड बनता है वेल्थ। थैंक यू।